नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में कल नई सरकार का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के साथ उमर अब्दुल्ला ने बतौर मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उन्हीं के साथ अन्य 5 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण के समारोह में शपथ ली और वो भी मिनिस्ट्री में शामिल हुए। वहीं आज कैबिनेट मीटिंग को लेकर एक मीटिंग जो है वो उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनती है तो कैबिनेट मीटिंग भी होती है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्य मसले मसाइलों के बारे में चर्चा जो है वो की जाएगी। और उमर अब्दुल्ला बताया जा रहा है इस बार जम्मू कश्मीर में इस कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। उसी के साथ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के स्तर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से पारदर्शिता रहे उसे लेकर चर्चा हो सकती है और कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में जिसे लेकर इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होने की संभावनाएं हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में कल भी अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब मुख्यमंत्री शपथ ली और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट से भी बातचीत की। उन्होंने साथ ही साथ अपने एमएलए से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनता की सेवा के लिए जो है वो आए हैं, उनको सरकार में जनता ने इसीलिए बिठाया है ताकि वो जनता की सेवा कर सकें। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जनता की सेवा होनी ज़रूरी है और किसी भी तरह से जनता और उनके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो पहले दिन कई तरह के बातें जो है जनता की सहूलियत को लेकर उमर अब्दुल्ला ने की। वहीं आज कैबिनेट मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चाएं हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किस तरह से है जम्मू कश्मीर में। उच्च अधिकारियों से भी उमर अब्दुल्ला जो है वो बातचीत कर सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ आपको बता दें कि कई अन्य फैसले जम्मू कश्मीर के संदर्भ से उमर अब्दुल्ला ले सकते हैं। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो इस समय जम्मू कश्मीर के कई विपक्षी दल जो हैं वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड को लेकर जो है अपनी स्थिति पर काम करना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर एनसी ने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस आना चाहिए। उसे लेकर अब उमर अब्दुल्ला कोई कड़ा कदम जो है वो उठाएं वो बेहतर होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर उन्हें कल मुबारक संदेश कई तरह के मंत्रियों द्वारा भी मिले। अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जो प्रमुख मंत्री रहे उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी। लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग में कई मसलों को लेकर बातचीत जो है वो हो सकती है, जिसमें हमने आपको बताया कि स्टेटहुड का मुद्दा भी रह सकता है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी का भी मुद्दा रह सकता है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से कामकाज हो रहा है उसे लेकर भी उमर अब्दुल्ला जो है वो बातचीत करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि नासिर असलम वानी को जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री का जो है एडवाइज़र बनाया गया है। उनसे वो समय समय पर एडवाइस जो है वो जम्मू कश्मीर में सेटअप जो चल रहा है इस समय राजनीतिक उसे लेकर जानकारी भी लेंगे। किस तरह से कामकाज जो है इस समय सरकारी कार्यालयों में चल रहा है उसे लेकर भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस समय नई सरकार के साथ उमर अब्दुल्ला कई तरह के एक्टिव कदम लेने की बात करते हुए नज़र भी आए हैं, क्योंकि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है और इसीलिए कैबिनेट मीटिंग में कई मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं किश्तवाड़ के वहरन इलाके में जिस तरह से आगजनी का मामला सामने आया और कई घर जलकर इसमें खाक हो गए, तो ऐसा भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद उमर अब्दुल्ला आज उस इलाके का दौरा करेंगे। वहां पर वो लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने इस आगजनी घटना में अपना सब कुछ खो दिया। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला एक तरह से स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने ट्वीट एक्स पर भी ये पोस्ट किया था कि आई एम बैक, और वहीं पर उमर अब्दुल्ला ये जताने की कोशिश भी कर रहे थे कि एक बार फिर से सरकार में उनकी वापसी हुई है और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और यूटी के पहले मुख्यमंत्री वो बने हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उन पर जिम्मेवारियां भी हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार बनाई है। तो इसीलिए इस समय कैबिनेट मीटिंग में कई सारे मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और ये इस समय की खास बड़ी जानकारी जो कि नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक हम साझा कर रहे थे। फिलहाल आप बने रहिए राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।